So, good evening, all, and welcome to this गुड beautiful, इवनिंग। amazing, and wow magical journey. Yes, कैसे हैं सब लोग? कैसा रहा हमारा कल का दिन, आज का दिन? कौन कौन से मैजिक क्यूज आपने ढूंढे? यस, बताइए, क्या क्या मैजिक क्यूज मिले आपको? हाँ जी, कौन शेयर करने जा रहे हैं अपने मैजिक क्यूज? मैम मुझे तो सिर्फ वेट का मिला और कोई मिला ही नहीं। क्या क्या मिला? वेट का ही बस, जो मेरा आदर्श वेट का है। मिल गया ना? वजन। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और बताइए, बहुत सारे मैजिक क्यूज हमारे चारों तरफ हैं। आपने क्या क्या घर से सर्च बाहर किया? गए नहीं, कोई दिखा ही नहीं। मैम घर में ही संगीता बहुत। बोल रही हूँ। हाँ मैम जी। संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। अभी रास्ते से जब मैं आ रही थी तो एम्बुलेंस आ रही थी, तो फिर नेट मैंने प्रॉब्लम बहुत अपनी है हेल्थ मैम। के लिए मैं ग्रेटफुल हुई। मेरे को रीडिंग का बड़ा मन होता है, नेट की वजह से मैं करती नहीं। हाँ जी, तो बोलिए गुड हेल्थ के नेट लिए की प्रॉब्लम बड़ी है मैम प्लीज, ये आप मैम। बात। नेट की एम्बुलेंस बहुत को प्रॉब्लम। देखकर हाँ जी। हाँ जी, बोलिए एम्बुलेंस संगीता आई। जी। हाँ जी, रास्ते में मुझे एम्बुलेंस मिली, तो फिर मैं हेल्थ के लिए अपने ग्रेटफुल हुई। बहुत हम्म ज्यादा मैंने कृतज्ञता दी अपनी हेल्थ को। हम्म और ये भी मैंने मतलब साथ साथ वो वाला भी किया, साथ में ही मैजिक स्टिक वाला भी, कि वो जो पर्सन अंदर जा रहा है वो भी हम्म जल्दी से बहुत अच्छा हो जाए। वाह, ब्यूटीफुल। हाँ जी, और अपने लिए भी मैंने ग्रेटफुलनेस के लिए किया। हाँ जी। दिखाई, ब्यूटीफुल। यस। और किसने ढूंढे मैजिक क्यूज? यस, हमें कॉन्शियसली सिर्फ हमें 3 मिले 7 हैं। ढूंढने थे। हाँ जी, बोलिए, कौन शेयर कर रहे हैं? हाँ जी, देखिए, हमारे जरूरी नहीं है कि इसके लिए हमें घर से बाहर जाना पड़े मैजिक क्यूज के लिए। हमारे घर में ही बहुत सारे मैजिक क्यूज हमारे सामने हैं। बस आंखें खोलिए, ढूंढिए, देखिए और कृतज्ञ होते चले जाइए। देखिए, किसी के शब्द भी हमारे लिए मैजिक क्यू बन जाते हैं। कोई लिखा हुआ वाक्य हमारे लिए मैजिक क्यू बन जाता है। सो मैम हाँ जी, बताइए। यस, कौन बोल रहे हैं? मैम स्मृति। हाँ जी, स्मृति, बोलिए। मैम एक्चुअली माइक्रोवेव का एक्सटेंशन खराब हो गया था, हम्म तो मैंने सब चीजों को, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स को ही ग्रेटिट्यूड दे दिया कि थैंक गॉड ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। आई वाज रियली ग्रेट। You see, दिस इज आल्सो। yes, it's, देखिए, मकसद क्या है हमारा? ग्रेटफुल होना। नेचर हमें क्या याद दिला रही है? हमें ऐसी चीजें दिखा देती है और कहती है कि देखो, मैंने अपना पाला खेल लिया, मैंने अपनी तरफ से चाल चल दी। अब तुम क्या, तुमने उस चाल को पकड़ा और उसके लिए ग्रेटफुल हुए या नहीं हुए? तो देखिए, थोड़ा सा और कॉन्शियस में आइए, थोड़ा सा और चेतना में आइए। आपको अपने घर के अंदर ही बहुत सारे मैजिक क्यूज मिलेंगे, बहुत सारे मैजिक क्यूज मिलेंगे। देखिए, ओके, ट्राई टू फाइंड इट। अपने आप इनको ढूंढने की चेष्टा कीजिए। बहुत अंबार भरा हुआ है हमारे पास मैजिक क्यूज का। हाँ जी, कौन शेयर कर रहे हैं और अपनी जर्नी कोई शेयर करना चाह रहे हैं? और वी विल स्टार्ट टुडेज मैम प्लेटफॉर्म। मैं हाँ आम, जी, बताएं, बोलिए। मैं पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, बहुत ज्यादा। हम्म मतलब जैसे बेहद नेगेटिव होते हैं ना। कभी हम्म बेटा कहीं बाहर चला जाए तो गलत विचार आते थे, दिमाग में परेशानी होती थी। 5 मिनट हम्म भी लेट आता था तो भी परेशान हो जाती थी उसको। कितनी बार 5 मिनट में फोन कर देती थी उसको। लेकिन इस हम्म, जर्नी में मुझे पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आई है, बहुत ज्यादा। अब चाहे 2 घंटे लेट आए, चाहे 4 घंटे लेट आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दिमाग में हमेशा पॉजिटिव रहता है कि आ रहा होगा, आ रहा होगा, रास्ते में होगा। हमेशा गुड, ही होता है। तब मेरी नेगेटिविटी निकल गई है, सारी तकरीबन निकल गई है। बहुत अच्छी। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने अपने लिए इस यात्रा को चुना। हाँ, देखिए, संविधा को भी ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ मैं। संविधा ने हमें इस लाइन में लाया। हाँ जी, बहुत ज्यादा समिधा संविधा और दीदी ने, समृद्धि। मुझे समिधा की भी। आपकी बात सुन के बहुत खुशी हुई है बुआ जी, सच्ची हाँ, में। मुझे समिधा, ब्लेस्ड सच्ची आपने हूँ। में ज्वाइन बहुत कर लिया? ज्यादा नेगेटिव है। हाँ जी मैम, मैं ज्वाइन किया हुआ है। ओके ओके। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब गुड भी इवनिंग कोई मैम। हमारे घर से बाहर जाता है किसी काम के लिए, तो हम उसके ऊपर मैजिक डस्ट छिड़क करके भेजें।
हम क्या मैजिक डस्ट उसके ऊपर छिड़क करके भेज सकते हैं? आप जल्दी से अपना काम फटाफट पूरा करके घर लौट आए, आपके सारे आज के दिन के काम सफल हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बजाय इसके कि बाहर जा रहे हैं आप, पता नहीं कब लौटेंगे, 5 मिनट देर हो गई, क्या हो गया, आए नहीं अभी तक, आप ऐसी बातें करके आप उनके तक भी स्ट्रेस की फीलिंग्स भेज रहे होते हैं, नेगेटिव वाइब्स भेज रहे होते हैं। ओके, तो आज से जब भी हमारे घर से कोई व्यक्ति किसी भी काम के लिए जाएगा, हम उसको ढेरों शुभकामनाएं देके भेजेंगे। हम उसके ऊपर कृतज्ञता की मैजिक सैंड, मैजिक डस्ट डाल करके भेजेंगे। आपके आज के सारे कार्य शुभ हों और आप हंसते मुस्कुराते चहकते हुए घर वापस आ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। राइट। तो सब बच्चे भी अगर जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, कोई भी घर से बाहर जा रहा है, तो उनको इन शुभकामनाओं के साथ लाद दीजिए। देखिए जब व्यक्ति वो घर आएगा तो खुशी से हंसता मुस्कुराता और बड़े चहक के कहेगा, अरे आज तो मेरे सारे काम क्या बढ़िया हो गए, वाह, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड। देखिए ये बात आपका बच्चा आकर के बोले तो आपको कितनी खुशी का एहसास होगा। और आप उसको अगर नेगेटिव वाइब्रेशन दे रही हैं, अरे 7 बज गए आया नहीं, 8 बज गए आया नहीं, 10 बज गए आया नहीं, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ रह गया, और अनिष्ट की चिंता कर रही हैं साथ साथ, तो आप देखिए डेफिनेटली आप उसको वही वाइब्स दे रही हैं। वो घर में जब आएगा तो चिड़चिड़ा परेशान आएगा, क्योंकि ऐसी वाइब्रेशन उस तक पहुंच चुकी है। देखिए इस जर्नी में हमने ये सीखा कि सारा खेल हमारा एहसासों का है, सारा खेल हमारा भावनाओं का है। जैसी भावनाएं हम देंगे, सारे लोग वैसी ही भावनाओं को आकर्षित कर रहे हैं, और जिनके लिए हम भावनाएं दे रहे हैं वो तो 100% उन भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो घर से जो भी व्यक्ति जा रहा है उसको ढेरों शुभकामनाएं सुबह दे करके भेजिए, ढेरों शुभकामनाओं से लाद दीजिए उसे, ताकि उसका दिन अच्छा हो, आपका दिन अच्छा हो, आप हल्का महसूस करें, आपको ये बिलीफ हो, आपको ये फेथ हो कि मैंने तो अपने बच्चे को ढेरों शुभकामनाएं देके भेजी हैं, और मुझे तो पता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होना है। आज तो ईश्वर उसके सारे काम शुभ कर देंगे और वो हंसता चहकता वो आएगा और कहेगा, वाह मम्मा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। फील ऑल दीज थिंग्स, ये सारी बातें महसूस कीजिए, एहसास में लाइए, देखिए ऐसा ही होगा, 100% ऐसा होगा। क्योंकि हमें पता है, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमें यूनिवर्स का प्रिंसिपल लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मिल चुका है, और हमने इन 28-29 दिन की जर्नी में इस चीज को महसूस किया है, सीखा है, जादू देखे हैं अपनी लाइफ में। हमने अपनी लाइफ को जादू से भर दिया है, मैजिक से भर दिया है। हम अब दिन के अधिकतर टाइम खुशी महसूस करते हैं, चहकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कृतज्ञता की शक्ति को पहचाना है और उसको अपने जीवन में कॉन्शियसली उतारा है। ओके, तो आज से सबके लिए हम शुभकामनाएं देंगे। ओके, यस, कोई और शेयर करना चाह रही है अपनी जर्नी? हाँ जी, मैं शेयर करना चाहती हूँ रचना जी। हाँ आज जी, से करीबन 2 साल पहले मैंने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ऑफिस में एक जॉब की इंटरव्यू दी थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ सुनने को ही नहीं मिला, कोई रिवर्ट ही नहीं आया। कल शाम को मुझे रिवर्ट आया है एंड आई हैव क्लियर्ड द फर्स्ट 3 राउंड्स। और मुझे थैंक यू, और नेक्स्ट 3 राउंड्स के लिए दे विल गेट बैक टू मी। अगर मैं ये जॉब हासिल कर लूंगी देन आई विल बी एबल टू गो टू न्यूजीलैंड, जो मैं चाहती थी। इट वाज अ बिग थिंग फॉर माय करियर। थैंक यू सो मच रचना जी, आपके ज्ञान और ग्रैटिट्यूड ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।
यहाँ तक पहुंच गए, आगे के डिजायर लिख लीजिए, आगे का सपना देख लीजिए कि आपके बाकी के तीनों राउंड भी क्लियर हैं, और विजुलाइज कर लीजिए न्यूजीलैंड की सारी सीनरी, विजुलाइज कर लीजिए कि आप वहां पर हैं, और जो भी आपका ऑफिस है उस ऑफिस की नेट से फोटो निकाल करके रख लीजिए, और महसूस कीजिए कि आप उस ऑफिस में काम कर रही हैं। एंड इट्स ग्रेट, एंड इट्स ग्रेट, एंड फील हैप्पी, always feel happy, and stay happy, stay healthy, and stay in Shukrana. Love you. Yes. और देखिए दूसरा मैं जो हम शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि 25 तारीख को मैं अपने घर में जिस शख्स से मिलने वाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं अवॉइड करती थी हमेशा, लेकिन अब जाना होगा, जरूरी है। आज पता नहीं क्यों आज सुबह 4 बजे ही नींद खुला, और खुलते ही मैंने आपका स्मरण किया, और मैंने जैसे आपने कहा था, मैंने बिल्कुल आसमान की तरफ देख करके बोला कि मैं इस बार उससे मिल रही हूँ, और आमने सामने बैठ के सारी बातें होगी, वो मुझे देख के खुश होगा, मैं उसे देख के खुश होंगी। जो 20 साल तक नहीं हुआ है वो इस बार होगा, पक्का होगा। और मैं लौट के आऊंगी और मैं रचना जी को बोलूंगी कि पैरी पहना रचना जी, मैंने इस बार थैंक यू, कर दिया, थैंक जो यू। जो आपने कहा था मैंने वो कर दिया। तो मैं वो देख पाई रचना जी, एंड वाह, अगर आप देख डेफिनेटली पाए, yeah, अगर I आप was इसको able to देख पाए, visualize that. Yeah. यस, विजुलाइज कर पाए, तो देखिए ऐसे ही होगा। बस रोज इसको विजुलाइज करके गॉड को सरेंडर करती चली जाइए। विजुलाइज इट डेली एंड सरेंडर इट टू द यूनिवर्स। और देखिए, मैं आज आपको डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि पैरी पहना, आई मीन थैंक यू थैंक यू। सो मच रचना जी फॉर योर गाइडेंस। मैं कर पाई, डोंट मैं पिछले 3 दिन से डोंट से स्ट्रगल कर रही डोंट थी, से लेकिन पैरी मैं आज कर पहना, पाई। डोंट से पैरी पहना। मेरे बच्चों जैसी ही हो, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो। ओके, स्टे थैंक यू हैप्पी, आपके स्टे समय हेल्थी। के लिए, आपके ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रचना लव जी, यू मनीषा, बहुत लव यू। आभार आपको। हमेशा खूब खुशियां पाओ, खूब खुश रहो। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं, और वी विल स्टार्ट टुडेज जर्नी। मैं मीनू बोल रही हूँ। हाँ जी अ, मीनू। कल सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं अपने कजन को फोन कर रही थी। एक्चुअली मेरी आंटी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उनसे मतलब उनका हालचाल जानने के लिए, तो फोन उसका कनेक्ट नहीं हुआ और मैंने सेशन आके बैठ गई, और मतलब तकरीबन सारा सेशन एंड हो गया था, और मेरे दिमाग में वो घूम रही थी कि पता नहीं कैसी तबीयत है, और काफी टाइम से उनसे हमारी बात ही नहीं, मतलब फोन पे भी बात नहीं वो कर पाती हैं। तो कल सेशन के एंड होने से 2 मिनट पहले ही उसका फोन आया मेरे कजन का, और हमने उनसे हालचाल वगैरह पूछा, तो पीछे से उनकी आंटी की आवाज आ गई, तो मैंने वैसे उससे पूछ लिया कि क्या वो बात कर पाएंगी, और उसने कोशिश करवाई, और उन्होंने मेरी मदर से भी और मुझसे भी बहुत अच्छे से बात करी। तो मतलब यहाँ बैठे बैठे ही, जो हम जा भी नहीं पा रहे उनका हाल पूछने, वो घर बैठे बैठे ही हो गया, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत ज्यादा इस चीज को लेके था। और कल ऐसे मैंने फील भी किया था जैसे कि उनकी आवाज मेरे कानों में आ रही है, और वो पॉसिबल हो गया। और सेशन खत्म होने से 2 मिनट पहले ही मतलब मुझे छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसकी कॉल आ गई थी। गुड। तो देखिए, आपने जैसा सोचा, आपने जैसा हाँ चाहा, बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब जैसी एग्जैक्टली। आवाज उनके कानों में आई थी, नहीं तो इतने टाइम से मेरी तो बात भी नहीं हुई थी उनसे। हर बार हम यही सुनते थे वो सो रही हैं, वो उठ नहीं पा रही, बात नहीं कर पा रही हैं। तो कल हो गया ऐसा। लेट्स ऑल प्रे फॉर हर गुड हेल्थ, उसके उनके यस अच्छे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम कामना करें कि वो यस। स्वस्थ हैं, वो घर पे हैं, अपने हाँ बच्चों जी के साथ हैं, और हम सबसे फोन पे बात कर रही हैं। हाँ जी जी। थैंक यू मीनू, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू देखिए, जैसा हम सोचते हैं हम वैसा पाते हैं, और बिल्कुल। एग्जैक्टली वैसा पाते हैं, और वर्ड टू वर्ड वैसा पाते हैं, सीन टू सीन वैसा पाते हैं। तो हम क्यों ना अच्छे सीन्स क्रिएट करें अपनी जिंदगी के लिए, हम क्यों ना अपनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखें। जितनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखेंगे, जितने अच्छे सीन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, देखिए वैसे के वैसे हमारे सामने होते चले जाएंगे। देखिए, मूवी में भी तो डायरेक्टर क्या करता है, सारे सीन क्रिएट करता है, तभी वो एक्टर्स को बताता है, डायरेक्ट करता है कि आपने ऐसे ऐसे करना है। और फिर एक्टर्स भी उस सीन को अपने माइंड में पहले विजुलाइज करते हैं, और उसके बाद वो सीन जो है परफॉर्म करते हैं, और फिर हम मूवी में उसको देखते हैं इन द सेम वे।
सेम वे हमारा माइंड ऐसे ही काम करेगा। जो हम अपना सीन देखना चाहते हैं, अगला सीन जो हम अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, हम उसको बस अपने माइंड में विजुअलाइज करते चले जाएं, खुश होते चले जाएं। देखिए सबसे बड़ी, आप यहाँ पे जो भी चीजें पा रहे हैं उनका सबसे बड़ा रहस्य कृतज्ञता प्लस हैप्पीनेस प्लस जॉय प्लस एक्साइटमेंट, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। हाँ जी। तो अप्लाई करते चले जाते हैं इस सीक्रेट को, खुद के लिए भी खुशियां बटोरते चले जाते हैं और सबको बांटने के लिए भी बटोरते चले जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, सो वी विल स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की यात्रा शुरू करते हैं। ब्यूटीफुल चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत आनंद लेने वाले हैं आज के चैप्टर से। यस, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी गलती को वरदानों में बदलें। देखिए हर गलती में बहुत सारी ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं, एनॉर्मस ब्लेसिंग्स। और जब हमसे गलती हो गई और उस गलती से हमने सीख ले ली, तो समझिए हमारी लाइफ ब्लिस हो गई। और अगर हम उसी गलती के बारे में बार बार सोचते रहे, उसी गलती पे रिग्रेट करते रहे, उसी गलती पे परेशान होते रहे, अपने आप को कोसते रहे, और ये मेरे से तो ये इतनी बड़ी गलती हो गई, ये क्या हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया, तो हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। और उस गलती से जो हमें कष्ट होता है, वो कष्ट हम हमेशा ही उठाते रहते हैं। क्योंकि जब हम गलती के बारे में सोचते हैं, तो अभी जैसे हमने बात कही, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के द्वारा हम और गलतियों को अपने जीवन में आकर्षित करते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंसान होने की ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो गलती करता है। ये इंसान है तो गलती होगी, एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर पूरा पॉजिटिव हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नकारात्मक भाव हमेशा होते हैं, तो हैं, उनको वहीं रहने देंगे। हम अपने पॉजिटिव भावों को बढ़ाते चले जाएंगे ताकि उनकी संख्या कम होती चली जाए, नकारात्मक भाव हमारे जीवन में कम आए। और अगर आए भी सही, तो हम अपनी लाइफ लाइन लेकिन किंतु परंतु बट लगा करके उनको परिवर्तित करते चले जाएं। और सबसे बड़ी बात कि हमसे अगर कोई जीवन में गलती हो चुकी है, तो आज हम उस गलती को सोचेंगे और सोचने के बाद उस गलती से हमने क्या क्या सीख ली, उस गलती से हमें क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली, उस गलती ने मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला दिए, उसको ढूंढेंगे और उन सब परिवर्तनों के लिए हम कृतज्ञ होंगे। और देखिए जब हम ऐसा कर लेंगे, तो हमारी गलती जो है वो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सो टुडे इज 26th डे। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। ओपरा विनफ्री मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी का एक बहुत सुंदर वाक्य है, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें। बार बार अपने जख्म ना देखते रहें। अगर हम बार बार अपने जख्म देखेंगे तो क्या होगा, जख्म और गहरे होते चले जाएंगे। अगर आपको कहीं पर चोट लगती है और दोबारा से आपका हाथ उस चोट पे जाता है, तो वो चोट गहरा जाती है। देखिए, पर जब आप उस चोट को हील करना शुरू करते हो, उसके ऊपर मरहम पट्टी लगाना शुरू करते हो, तो वो चोट अपने आप हील होनी शुरू हो जाती है। द सेम वे, उसी तरीके से मेरे से गलती हो गई है,
ओके, एक्सेप्ट दैट मिस्टेक, उस गलती को स्वीकार कर लीजिए और स्वीकार करने के बाद उसमें कृतज्ञता की मरहम पट्टी लगा दीजिए। देखिए सारी जिंदगी के लिए वो गलती जो है वो हील हो जाएगी। पर अगर हमने गलती की और उस गलती में वरदानों को नहीं ढूंढा और हम आगे इसी तरीके से अपनी जिंदगी में चलते रहे तो हम बार बार उसी गलती को दोहराएंगे। और क्यों? क्योंकि वो गलती को हमने ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट नहीं किया है। तो क्या होगा? लाइक अट्रैक्ट लाइक से हम गलतियों को अट्रैक्ट करेंगे। पर जब एक बार हमने उसमें छिपे हुए वरदानों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो हम ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। हमें नजर नहीं आते, बट उसके अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और आज की ये एक्सरसाइज हमें हमारी गलतियों के अंदर छुपे हुए वरदानों को दिखाने वाली है। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे आज हमारे लिए? यस, हु विल रीड? कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है। मैं मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ देती हूँ। ओके, पढ़ो। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। तो देखिए, जब बच्चा कोई गलती करता है हम कहते हैं चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो गलतियां करके ही सीखने वाला है। अच्छा, जब हम छोटे थे हमने साइकिल चलानी सीखी थी तो हम कितनी बार साइकिल से गिरे थे। तो क्या हमने साइकिल चलानी बंद कर दी? नहीं, हमने साइकिल चलानी सीखी। हमने लिखना पढ़ना सीखा, उस समय भी तो हमने अनेकों गलतियां की। कितनी बारी हमने अल्फाबेट्स गलत बनाए, कितनी बारी हमने मैथ्स की प्रॉब्लम्स गलत करी। पर क्या हम रुक गए वहां पर? नहीं, हमने बार बार उनको करा। हमने तब तक उनको करा जब तक हमने उसमें महारत हासिल नहीं कर ली। तो देखिए, गलतियां हमें सिखाने के लिए आ रही हैं। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी गलतियों पे क्यों पश्चाताप करते रहते हैं? और देखिए, गलती जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ सीख नहीं पाएंगे, तब तक हम चतुर नहीं बन पाएंगे, हम बुद्धिमान नहीं बन पाएंगे जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे। तो गलतियां करना कोई घृणा की बात नहीं है। हो गई, ओके, हाँ, पर वो गलती बार बार ना हो, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और वो बार बार ना हो, बस क्या करें, उस गलती से जो सीखा उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। हाँ जी। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं।
तो देखिए, सबसे बड़ी गलती तो हम ये करते हैं कि हम अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करते। हम कहते हैं ये तो उसकी वजह से हुआ, जो भी काम गलत हुआ उसका दोष हम दूसरे पे लगा देते हैं कि ये गलती तो किसी दूसरे की वजह से हुई है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये काम मेरी वजह से नहीं हुआ। देखिए, और यहीं पर हम मात खा जाते हैं। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है कि अपनी गलती को स्वीकार करना है। अगर हम अपनी गलती का दोष किसी दूसरे व्यक्ति को देने लग जाते हैं तो आप देख लीजिए हम कौन से फीलिंग जोन में जा रहे हैं। हम और गलतियां अट्रैक्ट करेंगे, वैसी ही गलतियां और बार बार अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने तो माना ही नहीं कि ये हमसे हुई है। और दूसरों के ऊपर जो दोष मढ़ रहे हैं वो कृतज्ञता के भाव नहीं है, वो तो शिकायत के भाव हैं। क्या होगा, जो भी हमारी ब्लेसिंग्स गई हुई हैं वो सब की सब कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी। और जो शिकायतें हम कर रहे हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक से, हम वैसी ही शिकायतें अट्रैक्ट करेंगे। किसका जीवन दूभर होगा यहाँ पर? जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसका जीवन दूभर होने वाला है। तो जो गलती है, गलतियों से सीख मिलती है, गलतियां हमें समझदार बनाती हैं, गलतियां हमें बुद्धिमान बनाती हैं, गलतियां हमें चतुर बनाती हैं, गलतियां हमें स्मार्ट बनाती हैं। देखिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं गलतियों के अंदर, तो भैया हम उसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के बाद सारी ब्लेसिंग्स को ढूंढ करके आगे बढ़ते हैं, बजाय किसी के ऊपर दोष मढ़ने के। हाँ जी, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके अंदर। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। तो देखिए, ये तो ऐसी गलती है जो अक्सर हम में से बहुत सारे लोगों ने महसूस की हुई है, देखी हुई है। क्या होता है कि हम दोष किसको देने लग जाते हैं? ट्रैफिक पुलिस वालों को, कि वो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। और दोष किसका था? हमारा, कि हमें गति सीमा देखनी चाहिए थी, उस गति सीमा के अंदर ही रह करके गाड़ी चलानी चाहिए थी। हाँ जी। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उसमें हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे पसंद करेंगे? तो देखिए, आप किसे अधिक पसंद करेंगे? सोच लीजिए, गलती की, अनदेखा किया, दूसरों पे दोष मढ़ा और चल दिए, या गलती की, एक्सेप्ट किया, उसमें से ब्लेसिंग्स ढूंढी और उन ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में बढ़ाया और फिर खुशी से आगे बढ़े। बताइए कौन सी ऑप्शन आप चुनना चाहेंगे? हाँ जी, आगे आज बढ़िए। अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया।
शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। तो देखिए, ये कुछ गलतियों के एग्जाम्पल्स उसने दिए हुए हैं। आप देखिए, आपसे कोई इनमें से ऐसी कोई गलती हुई है या कोई और गलती। गलती का साइज मत देखिए, छोटा है या बड़ा। अपनी गलती को तलाश कीजिए कि ये गलती हुई, कौन सी गलती जो आज भी आपके मन को छिल रही है, जो आज भी आपके मन को पीड़ा से भर देती है, जो आज भी आपको दुख के एहसास में पहुंचा देती है, जो आज भी आपको डर के एहसास में पहुंचा देती है। चाहे वो छोटी सी बात है जिसकी वजह से आप बैड फीलिंग जोन में चले जाते हैं, अपनी उस गलती को तलाश कीजिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए और खुश हो जाइए कि आज पुस्तक आपको मौका दे रही है उस गलती में वरदानों को ढूंढने की। तो ढूंढिए उस गलती ने आपको क्या क्या सिखाया है, उन चीजों को ढूंढिए, ना कि उस गलती से क्या नुकसान हो चुका है, क्योंकि जो नुकसान हो चुका है उसको तो हम भर नहीं सकते। ओके, पर क्या कर सकते हैं, उस गलती से सीख लेकर के, उस गलती से ब्लेसिंग्स निकाल करके हम अपने आप को हल्का महसूस करके, जो हम लो एनर्जी जोन में चले जाते हैं, अपने आप को हम हाई एनर्जी जोन में लेकर के आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। हाँ जी। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? तो हर देखिए, गलती पहले के एक सेकेंड, पहले अपनी गलती तलाश कर लीजिए, फिर अपने आप से ये 2 क्वेश्चन पूछिए। मैंने इस गलती से क्या सीखा, लिख लीजिए। वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई, उनकी भी लिस्ट बना लीजिए एक बार, कि वो गलती करने के बाद क्या क्या अच्छी चीजें सामने आई। हाँ जी। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इस बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जनरल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। तो देखिए, जो भी गलती आपसे हुई है उसको जब ढूंढ लें तो 2 प्रश्न पूछें। मैंने गलती से क्या सीखा? वह कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? कम से कम 10 ब्लेसिंग्स ढूंढिए, खोद खोद करके ढूंढिए। 10 अच्छी चीजें उस गलती से जो आपने सीखी हैं उनको लिखिए और उसको अपने कंप्यूटर में या जर्नल में लिख लीजिए। और लिख लीजिए और हल्के महसूस करेंगे जब आप अपने ब्लेसिंग्स को लिखना शुरू कर देंगे। देखिए, जो अभी हम ऊपर एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि पुलिस द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण, जिसमें हमारे ऊपर जुर्माना हुआ, उससे हमने क्या क्या लर्निंग ली। देखिए, गलती क्या थी कि हमने ओवर स्पीडिंग करी और हमने उसकी पनिशमेंट क्या दी, जुर्माना दिया। वो तो एक फाइनेंशियल पनिशमेंट दे दी हमने, फाइनेंशियल दंड दे दिया, पैसे दे दिए, हमने जुर्माने का भुगतान कर दिया। पर अगर हम जुर्माने का भुगतान करके पुलिस वालों को दोषी ठहरा करके आगे बढ़ गए तो इसका मतलब हमने गलतियों से कुछ नहीं सीखा, पर जुर्माना भी भर दिया। और उसके बाद जरा एहसास में लाते हैं, एहसास में लाते हैं कि अगर ओवर स्पीडिंग करने से पुलिस वाला हमें नहीं रोकता तो हमारे ऊपर क्या क्या उसका इफेक्ट आ सकता था। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं।
क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। नंबर 4, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा ताकि ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में ये अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्य के लिए रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वह ये काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। देखिए, ओवर स्पीडिंग हम जब गाड़ी चलाते हैं तो कई बारी हमारे से हो जाती है, बट क्या हमने कभी इतने सारे वरदान ढूंढे इसके अंदर? देखिए, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, देखिए हम कई बारी हम किसी और ख्याल में होते हैं, जानबूझ के नहीं पर किसी और ख्याल में होते हैं और गाड़ी हमारी तेजी से निकल जाती है। देखो कितना बड़ा खतरा हम अपने लिए मोल लेते हैं और दूसरे गाड़ी चलाने वालों के लिए भी मोल ले लेते हैं। और यहाँ पर जब पुलिस वाले ने हमारे ऊपर जुर्माना लगाया तो हमने इन 10 ब्लेसिंग्स को खोज निकाला कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं और उस गलती में इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किसी दूसरी चीज से मिल सकते हैं? तो देखिए, एक गलती ने हमें यहाँ पर 10 ब्लेसिंग्स निकाल दी हैं। तो आप भी अपनी गलती ढूंढिए, छोटी बड़ी कैसी भी, और उसके अंदर अपनी 10 ब्लेसिंग्स ढूंढिए, लर्न कीजिए, सीखिए। वरदान देने की शक्ति देखिए गलतियों के अंदर ही है। तो आज हम गलतियों से वरदान ढूंढेंगे। हाँ जी मीनू, एक्सरसाइज पढ़ो। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद 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 मीनू, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू टू। सो गलती हो जाती है और हम सॉरी शब्द उछाल देते हैं। देखिए, जैसे हम थैंक यू शब्द पहले उछालते थे, पर अब हम थैंक यू को अपने एहसास में लाते हैं, फीलिंग में लाते हैं, तो देखिए हमारे अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आपने इस परिवर्तन को महसूस किया है। वैसे ही सॉरी शब्द उछाले नहीं, उस गलती को एहसास में लाके उनको ब्लेसिंग्स में बदल दें। सो इट्स अ ब्यूटीफुल। अपनी अपनी गलती याद कीजिए और उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढ करके फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाइए। सो आज एक बहुत प्यारी सी छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे हम, राइट। आज हम चार लाइंस बार बार रिपीट करेंगे फॉर 5 to 6 minutes, ओके, एंड सी द मैजिक। उन 4 लाइनों का जादू हम अपने जीवन में देखेंगे, राइट। देयर आर 4 लाइंस और सब म्यूट पे रहेंगे, पर बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, इतनी आवाज में बोलेंगे कि वो आवाज आपके कानों तक जरूर पहुंचे। ओके, सो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और जीवनदायी वायु का शुक्राना कर दीजिए। वाह, मेरे एक एक सेल में जीवन भर रही है, ऊर्जा से भरपूर कर रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैजिकल एयर। बाहर जाने वाली श्वास का भी शुक्राना कर दीजिए। आपके सारे शरीर की गंदगी को बाहर निकाल रही है। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैजिकल एयर। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए कि आपका मस्तिष्क, आपका हृदय, आपके शरीर का एक एक सेल सकारात्मकता से भरपूर हो चुका है। और बाहर जाने वाली श्वास के लिए भी धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेकर जा रही है। महसूस कीजिए आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से धुएं की तरह नकारात्मकता बाहर निकल रही है। टुडे इज अ ग्रेट डे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me. I am thank you. I love you.
I'm sorry. Please forgive me. I'm thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I'm thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I am thank you. I love you. Today is the great day. Today is an amazing day. Thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance.
I love you, universe. I love you, universe. I love you, universe. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Yes, someone wants to share experience or want to ask something. कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? Yes. Yes. Someone wants to ask something? हाँ जी। Yes. Wonderful. Lovely. So we have a powerful session. Amazing and wow. आज हम अपनी गलती को पहचानेंगे और उसमें ब्लेसिंग ढूंढ के उनको आगे बढ़ाते चले जाएंगे अपनी ब्लेसिंग्स को। So we will meet tomorrow. Okay. और थैंक यू मैम। कल सब थैंक यू रचना मैम। थैंक यू, लव यू। कल हमारी मिरर प्रैक्टिस है, मैजिक मिरर। तो सब लोग मिरर भी अरेंज करेंगे, ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ पे आपके सामने मिरर हो या कोई मिरर अपने पास भी रख सकते हैं। ओके, सो अरेंज अ मिरर फॉर टुमारो सेशन एंड समवन वांट्स टू शेयर द एक्सपीरियंस जो अभी हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज करी। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है। ओके, ये 4 सेंटेंसेस गुनगुनाते रहिए, देखिए आप यू विल फील हैप्पी, यू विल फील हैप्पी। रचना जी, मैं एक डॉक्टर सीमा बोल रही हूँ और मैं एक बहुत बड़ा मैजिक आपको बताने वाली हूँ अभी, जो कल मैंने आपसे शेयर किया था और मैंने कहा था। तो मैंने शायद आपको 1 महीने पहले बोला था कि मेरी बेटी का रोका हुआ था और उसके बाद डेट डिसाइड नहीं हो रही थी मैरिज की। तो उसके संबंध में मैंने कल पूछा था आपसे कि मुझे फियर हो रहा है कि पता नहीं, और वो आज डेट डिसाइड हो गई है। और जो मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने जो कार्ड बना रखा था उसकी वेडिंग का, उसपे 30 अप्रैल लिखी है डेट मैंने, और 30 अप्रैल डेट डिसाइड हो गई है। अरे जब आपने कार्ड ही डिजाइन किया हुआ था फिर ए फॉर बर्ड्स क्यों डाल रहे थे? और मैंने साक्षी को भेजा भी था, तो उसने साक्षी ने कहा था बस मासी आपने कार्ड बना लिया है ना, तो अब डेफिनेटली यही होगी डेट, देख लेना। देख लीजिए, आपका कार्ड काम आ गया। कांग्रेचुलेशन सीमा। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैं सही में वो कार्ड जो मैंने बना रखा है ना उसकी कॉपी डालूंगी, जो मैंने 10 दिन पहले बना दिया था उस डेट का। अरे वाह, देख लीजिए आपने बना दिया और वो डेट फिक्स हो गई। देखो, दिस इज द मैजिक, दिस इज रियली अ मैजिक कि आपने कल्पना की और देखिए वो आपके सामने साकार है। बिल्कुल, आपने जो कार्ड डिजाइन किया है, आपके कार्ड भी उसी डिजाइन के बनने वाले। मैं इसीलिए ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई बार होता है ना कि हुआ या नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने ये आपसे क्वेश्चन शेयर किया था। और ये मैंने आपको कल नहीं बताया था कि मैंने कार्ड बना रखा है उसका, और ये आज हो गया। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। देखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है, हैव बिलीव। आगे अपने इस बिलीफ से कभी डगमगाना नहीं कि मैं यूनिवर्स से जो कहूंगी वो तो कहेगा, ले मेरे आका। ये तो आपने पहले भी बताया कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और बहुत सारे हुए हैं मेरे साथ, तो मैजिक बहुत सारे हुए हैं,
बट वो आप ये भी कहते हो ना कि ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी हिल जाते हैं, तो वो हो रहा था। पर फिर मैंने कल बिल्कुल पक्का किया, आज सुबह फिर मेरी डायरी में लिखा मॉर्निंग में कि ये हो गई है, और आज बेटी ने हाँ भर दी है, तो ये बिल्कुल हुआ। और आज शाम को उसने आते ही ऑफिस से कहा कि हाँ अपडेट ये रख लो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग। मेरी पूरी ग्रेटिट्यूड फैमिली इसके लिए बहुत हकदार है, जिन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया। सबका आभार। और अपनी सुंदर सी वीडियो बनाइए अपनी इसकी, जो आपको ये अचीवमेंट मिली है, एंड शेयर इट, इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हो, उनको भी बिलीव हो कि हाँ ऐसा। मैं वो कार्ड की फोटो तो अभी खींच के डालने वाली हूँ, जो मैंने बना के रखा था। वाह, मजे आ गए। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, लवली शेयरिंग। लव। ओके, थैंक यू बहुत बधाई। थैंक यू सीमा, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। कुछ और मैं ये सबसे पहले मैंने अभी पता कहीं भी नहीं बोला, ये जस्ट इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार यहाँ पे अभी डिस्क्लोज, मेरे को लग रहा साक्षी को भी नहीं मालूम है, अभी किसी को नहीं मालूम है। जो मेरे रिलेटिव इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं ना, उनको शायद इसी के माध्यम से मालूम चलेगी कि डेट ये डिसाइड होती है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई हो आपको, सबको मिल रहे हैं, अमेजिंग, सबके काम हो रहे हैं। बहुत कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके, सो वी विल मीट टुमारो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। अपने आप को सब प्यार की जफ्फी दीजिए, कहिए आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू, and thank you universe for giving me abundance and abundance. Love you, love you. Thank you Rachna ji, thank you Rachna ji, thank you abundance, thank you, love you, love you. thank you ma'am, thank you ma'am, thank you.